नमस्कार। आज हम जानेंगे 9वें श्लोक का अर्थ। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्म भी तो बंधन के हेतु माने गए हैं। फिर कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कैसे है? इस पर भगवंत कहते हैं। श्लोक 9वां। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। श्लोक का अर्थ, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों द्वारा बंधता है। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो कर्म मनुष्य के कर्तव्य रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही अनासक्त भाव से किए जाते हैं, किसी फल की कामना से नहीं किए जाते, वे शास्त्र विहित कर्म बंधनकारक नहीं होते, बल्कि उन कर्मों से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। किंतु ऐसे लोकोपकारक कर्मों के अतिरिक्त जितने भी पुण्य पाप रूप कर्म हैं, वे सब पुनर्जन्म के हेतु होने से बांधने वाले हैं। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि से जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल भोगने के लिए उसे कर्मानुसार नाना योनियों में जन्म लेना पड़ता है और बार बार जन्मना मरना ही बंधन है। इसलिए सकाम कर्मों में या पाप कर्मों में लगा हुआ मनुष्य उन कर्मों द्वारा बंधता है। अतएव मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन की बुद्धि से ही शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए। गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, वेदाध्ययन आदि समस्त शारीरिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती है। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन आदि सब शास्त्र विहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुंचाने तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं, वे सभी यज्ञार्थ कर्म हैं। यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात वे कर्म स्वयं तो बंधनकारक होते नहीं, प्रत्युत पूर्व संचित कर्म समूह को भी समाप्त कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है, क्रिया के अनुसार नहीं। जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य धन कमाना रहता है, अतः वास्तव में उसकी स्थिति धन में ही रहती है और दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती है। ऐसे ही यज्ञार्थ कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा में ही रहती है और कर्म समाप्त करते ही उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ चली जाती है। सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म है। एक वर्ण के लिए कोई कर्म स्वधर्म है तो वही दूसरे वर्णों के लिए परधर्म अर्थात अन्यत्र कर्म हो जाता है। जैसे भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए तो स्वधर्म है, पर क्षत्रिय के लिए परधर्म है। इसी
प्रकार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है और सकाम भाव से कर्म करना परधर्म है। जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म हैं, वे सब के सब अन्यत्र कर्म की श्रेणी में ही है। अपने सुख, मान, बड़ाई, आराम आदि के लिए जितने कर्म किए जाएं, वे सब के सब भी अन्यत्र कर्म हैं। अतः छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा जो भी कर्म किया जाए, उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है। साधक उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहता है। इसलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सतर्क, जागरूक ही रहना चाहिए। मनुष्यों का ही कर्म करने में अधिकार है तथा मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ही दूसरी योनियां मिलती हैं। उनमें पुण्य पाप रूप नए कर्म नहीं बनते। इस कारण अन्य योनियों में किए हुए कर्म बांधने वाले नहीं होते। केवल मनुष्य योनि में किए हुए ही कर्म बंधन के हेतु होते हैं। यह भाव दिखलाने के लिए यहाँ अयम लोक पद का प्रयोग किया गया है। तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म कर। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अनासक्त भाव से यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म मनुष्य को बांधने वाले नहीं होते, बल्कि ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य के पूर्व संचित समस्त पाप पुण्य भी विलीन हो जाते हैं। इसलिए तुम ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके केवल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों की परंपरा सुरक्षित रखने के उद्देश्य से निष्काम भाव से समस्त कर्मों का उत्साहपूर्वक भली भांति आचरण करो। मुक्त संग विशेषण से कर्मों में और उनके फल में ममता और आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कहा गया है। अभिप्राय यह है कि कर्म फल का त्याग करने के साथ साथ कर्मों में और उनके फल में ममता और आसक्ति का भी त्याग करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने 9वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 10वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।